अरे अम्मा, पिताजी, तुम दोनों यहाँ खेतों में बैठे हुए हो। मैं तुम लोगों को घर में ढूंढ रहा हूँ। अरे राकेश, क्या हुआ? मैं तुम्हारे पिताजी को खाना देने आई थी, लेकिन तुम इस तरह भागते हुए क्यों आ रहे हो? कोई बात हो गई है क्या? अरे नहीं अम्मा, बात तो नहीं हो गई, लेकिन एक खुशखबरी है। ये देखो, मामा ने मेरे मोबाइल पर एक लड़की की फोटो भेजी है शादी के लिए, और उससे अच्छी बात तो ये है कि मुझे ये लड़की पसंद है। अब बाकी आप लोग देख लो। राकेश के माता पिता उस लड़की के परिवार वालों से मिलते हैं। दोनों परिवार एक दूसरे को अच्छी तरह से जानकर राकेश की शादी बिंदिया से तय कर देते हैं। दोनों की शादी हो गई, लेकिन उसकी शादी के बाद बिंदिया की माँ का देहांत हो गया और बिंदिया के पिता अकेले हो गए। बिंदिया ससुराल में थी। राकेश भी ससुर का ध्यान नहीं रखता था। इतने में एक दिन बिंदिया के पिता की मुलाकात एक जवान और सुंदर औरत से होती है। शीतल, मेरी बेटी की शादी हो जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अब मुझसे ये अकेलापन बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब आप अकेले नहीं रहेंगे, मैं आपके अकेलेपन की साथी बनूंगी। मेरी भी नई नई शादी हुई थी, लेकिन शादी के 8 साल बाद मेरे हस्बैंड की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। लड़की की उम्र करीब 35 साल की थी। बिंदिया के पिताजी 55 साल के होंगे और इन दोनों ने आपस में शादी करने का फैसला ले लिया। शीतल थोड़ी ज्यादा ही खूबसूरत थी, इसीलिए गांव वालों की बिना परवाह किए हुए दोनों ने शादी कर ली। ये सब देखकर सभी चौंक गए। राकेश तो अपनी नई खूबसूरत सौतेली सास को देखकर हैरान रह गया। उसने अपनी बीवी से कहा, बिंदिया, इस पूरी दुनिया में मैं अकेला ऐसा इंसान हूँ जिसकी सास इतनी ज्यादा खूबसूरत और जवान है। तुम्हारे पिताजी ने तगड़ा हाथ मारा है। तुम मेरे पापा के बारे में ऐसी बातें करना बंद करो। आखिर उन्हें भी जीने का हक है और दोनों ने एक दूसरे को पसंद करके ही शादी की है। ये तो अच्छी बात है ना? हाँ, क्यों नहीं बिंदिया, बहुत अच्छी बात है। उस रात आपस में बातें करके दोनों सो जाते हैं। सुबह होते ही राकेश अपना बैग पैक करने लगता है। बिंदिया उसके कमरे में चाय लेकर आती है और राकेश से पूछती है, अरे राकेश, कहाँ जा रहे हैं आप सुबह सुबह? मैं तुम्हारे पिताजी से मिलकर आता हूँ। जब से उन्होंने शादी की है तब से उनसे कोई बातचीत नहीं हो पाई। सिर्फ आप मिलने जा रहे हैं? मैं भी चलती हूँ ना, मैं भी बहुत दिनों से अपने मायके नहीं गई। बिंदिया मायके जाने की बात सुनकर खुश हो जाती है, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि आगे क्या होने वाला है। खैर, बिंदिया और राकेश तैयार होकर घर से निकल जाते हैं और शाम तक दोनों लोग बिंदिया के मायके पहुँच जाते हैं। बिंदिया अपने पिताजी से मिलकर बहुत खुश होती है और अपनी नई माँ से भी मिलती है। राकेश की नजर तो अपनी नई सास पर से हट ही नहीं रही है। वो बार बार अपनी नई नवेली सास को ही घूरे जा रहा है। जैसे शीतल उसकी तरफ देखती है, वैसे ही राकेश अपनी नजर हटा लेता है। अरे वाह ससुर जी, आज का खाना बहुत बढ़िया बना है। ये सारा खाना शीतल ने अपने हाथों से बनाया है। तुम्हारी सास के हाथों में जादू है राकेश। सिर्फ उनके हाथों में नहीं ससुर जी, इनकी तो आँखों में भी जादू है। राकेश के मुंह से ऐसी बात सुनकर बिंदिया को थोड़ा अजीब लगता है। अब बीवी तो बीवी ही होती है, जरा सा शक हुआ नहीं कि छानबीन शुरू हो जाती है। अब बिंदिया हमेशा राकेश पर नजरें बनाए रखती है कि कब उसकी आंखें कहाँ जा रही हैं, लेकिन इसका पता राकेश को नहीं लगने देती थी। उस रात राकेश और बिंदिया सो रहे थे, तभी राकेश की अचानक आंख खुल गई। वो अपनी सास के बारे में ही सोच रहा था, तभी अचानक उसने एक पेन उठाया और एक पेपर, उसमें अपना नंबर लिखा और नीचे अपना नाम लिख दिया। वो पर्ची लेकर राकेश अपने कमरे से बाहर चला गया और जहाँ पर उसके सास ससुर लेटे हुए थे, उस कमरे के बाहर उसने पर्ची रख दी और दरवाजा खटखटाकर वहाँ से भाग गया। राकेश जैसे ही अपने कमरे में वापस आता है, वो देखता है कि बिंदिया जाग रही है। राकेश, कहाँ गए थे इतनी रात में? थोड़ा बाहर गया था टहलने। पेट में गैस बन रही थी ना, खाना इतना अच्छा बना कि मैं खाते ही चला गया। अब देखो, पेट में गैस बनने लगी। इतना कहकर राकेश अपने बिस्तर पर लेट गया और सो गया। बिंदिया भी सो गई। वहीं दूसरी तरफ राकेश की नई सास शीतल ने दरवाजा खोला और देखा कि एक पर्ची जमीन पर पड़ी हुई है। शीतल ने वो पर्ची उठाई और कमरा बंद कर दिया। उसी दिन से दोनों लोग फोन पर आपस में बातें करने लगे। उन दोनों के बीच अफेयर चलने लगा। अक्सर दोनों लोग बाहर अकेले में मिलते, लेकिन अभी तक किसी को ये बात पता नहीं चली थी। एक दिन जब बिंदिया बाजार गई तो उसने देखा कि राकेश और उसकी नई माँ किसी रेस्टोरेंट में बैठकर एक ही कॉफी में दोनों पी रहे हैं। पहले तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वो उन दोनों के पास चली गई। वहाँ पर शीतल और राकेश ही बैठे थे। बिंदिया को गुस्सा आया। उसने राकेश से कहा, राकेश, तुम्हारे पास पैसे नहीं है क्या? ऐसा नहीं है, मेरे पास पैसे हैं। क्यों, क्या हुआ बिंदिया? अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो फिर एक ही कॉफी क्यों ली?
बिंदिया तुम गलत समझ रही हो, मैं तो यहाँ शॉपिंग करने आई थी, तभी दामाद जी यहाँ मिल गए तो मैंने सोचा कि साथ में कॉफी पी लेते हैं। मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, समझी तू? मैं घर जाकर सारी हरकतें पिताजी से बताती हूँ। और राकेश तुम निकल लो अपने घर, आज के बाद यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर बिंदिया गुस्से में वहाँ से चली जाती है। घर जाते जाते उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। तब वो सोचती है कि अगर उसने सारी सच्चाई अपने पापा को बताई तो वो बहुत दुखी हो जाएंगे, इसलिए उसने अपने पिता से कुछ नहीं बताया। अगले दिन चुपचाप राकेश अपने घर चला गया और बिंदिया अपने पिताजी के पास ही रुक गई। कई महीने बीत गए लेकिन राकेश अपनी पत्नी को लेने नहीं आया और न ही बिंदिया ने अपने पति राकेश से कोई बातचीत की। वो कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहती थी, इसलिए शांति से अपने मायके में ही रह रही थी। लेकिन दोस्तों, राकेश का शीतल से मिलना बंद नहीं हुआ बल्कि और बढ़ गया। दोनों लोग अब अक्सर बाहर मिला करते थे, कभी कभी तो कई दिनों तक दोनों घर से बाहर ही रहते थे। जब ये सब कुछ बिंदिया को पता चला तो उसने पुलिस में रिपोर्ट कर दी राकेश के खिलाफ और उससे तलाक भी मांगने लगी। बिंदिया के पिता को भी अब सब कुछ पता चल गया। शीतल, हम लोग यहाँ से कहीं दूर भाग चलते हैं, वरना मेरी बीवी और तेरा बूढ़ा पति हमें चैन से जीने नहीं देगा। शायद तुम सही कह रहे हो। राकेश ने अपना बैग पैक किया, घर से सारे पैसे चुराए, सारे गहने चुराए और आधी रात को घर से भाग गया। वो दोनों स्टेशन पर पहुंचते हैं। राकेश और शीतल ट्रेन में बैठे हुए हैं, तभी अचानक शीतल को प्यास लगती है। राकेश बाहर पानी लेने चला जाता है क्योंकि ट्रेन अभी रुकी हुई है। जब राकेश अपनी बोगी में वापस आता है तो वहाँ पर न ही शीतल मिलती है और न ही उसका बैग, जिसमें ढेर सारे पैसे और गहने थे। अरे, ये शीतल कहाँ चली गई? राकेश ने पूरे प्लेटफॉर्म पर, पूरी ट्रेन में शीतल को ढूंढा पर वो नहीं मिली, न ही उसका फोन लगा। अब राकेश के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वापस अपने घर आ गया। अगले दिन टीवी पर वो एक खबर देख रहा था, उसमें शीतल पुलिस वालों के साथ थी। उस खबर से ये पता चला कि शीतल एक फ्रॉड लड़की है और उसका असली नाम शीतल नहीं बल्कि माया है। वो सिर्फ लोगों के साथ फ्रॉड करती है, लोगों के साथ शादी तक कर लेती है, लेकिन जैसे ही पैसा या गहने या कुछ भी कीमती चीज उसे मिल जाती है वैसे ही वो लड़की गायब हो जाती है। पुलिस को कई महीनों से इस लड़की की तलाश थी और फाइनली वो लड़की पकड़ी गई। ये सब देखकर राकेश हैरान रह जाता है। यहाँ तक कि बिंदिया और उसके पापा भी ये खबर टीवी पर देख लेते हैं और हैरान हो जाते हैं। अगले दिन राकेश भागकर अपनी ससुराल जाता है। मुझे माफ कर दीजिए ससुर जी। बिंदिया, मुझे माफ कर दो, मैं बह गया था। इतनी सुंदर और इतनी अच्छी वाइफ मुझे मिली और मैंने उसकी कदर नहीं की। अगर आप लोगों की इच्छा हो तो मुझे माफ कर देना। राकेश इतना कहकर अपने घर वापस आ गया। जैसे ही वो घर पहुंचा, उसकी बीवी और उसके ससुर पहले से ही वहाँ मौजूद थे, क्योंकि उन दोनों ने राकेश को अब माफ कर दिया था। अब बिंदिया के पापा ने कभी दूसरी शादी न करने का फैसला किया और राकेश ने भी कसम खाई कि अब किसी लड़की के चक्कर में नहीं पड़ेगा। अब बिंदिया के पिताजी राकेश के परिवार के साथ ही रहने लगते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बता देना, बुरी लगी हो तो भी बता देना।